हेलो स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक ले रहे हैं दिस इज चैप्टर नंबर 2, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। देखिए क्या है इसमें। बेसिकली क्या क्या आप देख रहे हैं बोर्ड पे मैंने काफी सारी टर्म्स लिखी हुई है, कुल मिला के 33 टर्म्स है। टर्म्स तो और भी हो सकती हैं बट बेसिकली ये टर्म्स जो है वो आपके ज्यादा काम आएंगी। तो इस पूरे चैप्टर में मैंने आपको नोट्स दे रखे हैं और उसमें सभी ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं इन सब की डेफिनेशन, मीनिंग एंड एग्जांपल्स सारे आपके वहां प्री प्रिंटेड है। तो आप उनका पहले प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा जिससे कि अपन इनको इजीली जो है समझ सके। मैं ये आपको ओवरऑल रोड मैप दे रहा हूं कि हम चैप्टर में चलेंगे कैसे, फिर हम नोट्स में आ जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है, उसका रिजल्ट जो है वो इवेंट कहलाता है। वो क्या है, अकाउंट कैसे बनते हैं, क्या अकाउंट है, कैपिटल किसको कहते हैं कि मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। ड्राइंग्स जो पर्सनल यूज के लिए पैसा आप निकाल लेते हैं बिजनेस से, वो ड्राइंग से विद डेफिनेशन विद एग्जांपल ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। लायबिलिटी क्या है कि आपको जो भी पेमेंट्स करने हैं, जितनी भी चीजें आपको पे करनी है वो सब आपकी लायबिलिटीज हैं। एसेट्स जो चीजें आप यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस के पर्पज से वो आपकी एसेट्स हैं। देन आप यहाँ पढ़ेंगे कि कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं, सही है। उसके बाद कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये रिसिप्ट था और ये क्या आ जाएगा एक्सपेंडिचर, इसमें क्या डिफरेंस है। फिर बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर ये प्रॉफिट और गेन इनमें क्या डिफरेंस है और इनकम और गेन में क्या फर्क है। ये अपन देखते हैं एक्सपेंसेस और लॉसेस में क्या फर्क है। इन सब चीजों के वर्ड मीनिंग है ना अलग अलग हैं। हम नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज में हम कहते हैं सर एक्सपेंस है लॉस है एक ही बात है, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि अगर अपन डेफिनेशन में जाएंगे तो इनमें माइन्यूट डिफरेंसेस होते हैं जिनको कि अपन विद एग्जांपल डिस्कस करेंगे। देन परचेज और सेल वर्ड हम कब यूज करते हैं कि जब आप गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन करते हैं तो फिर आप इनको यूज करते हैं। स्टॉकिंग ट्रेड क्या होता है, क्योंकि कई लोग स्टॉक को वही चीज समझ लेते हैं जो इन्वेंट्री है, सही है। कई लोग इसको स्टोर से रिलेट कर देते हैं क्योंकि स्टोर इज डिफरेंट फ्रॉम इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इज डिफरेंट फ्रॉम स्टॉक। ये सब चीजें जो हैं वो आपको थ्योरेटिकली इसकी नॉलेज आपको मिलेगी, सही है। देन ट्रेड रिसीवेबल जिनसे आपको पैसा लेना है और ट्रेड पेबल जिनसे आपको जिनको पैसा पे करना है, इनका कंपैरिजन कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ गुड्स भी मैंने अलग से डिस्कस किए हैं, कई लोग उसको भी स्टॉक से जोड़ देते हैं। ये इनमें बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, न्यूमेरिकली वाइज नहीं होगा लेकिन थ्योरी वाइज इनमें माइन्यूट डिफरेंसेस होते हैं। कॉस्ट है, अब कई लोग कॉस्ट को रिलेट कर लेते हैं कि सर ये जो एक्सपेंस है ना यही कॉस्ट है, जबकि ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग फीचर डिस्कस होते हैं। वाउचर, भाई आपके अकाउंट्स जो होती है ट्रांजैक्शन जो भी होते हैं सबसे पहले वाउचर में उनको रिकॉर्ड किया जाता है एंड वाउचर इज द एविडेंस। वाउचर एविडेंस होता है इस ट्रांजैक्शन को करने का, उसी से जनरेटिव बनती है और वाउचर के लिए तो अलग से एक चैप्टर भी अपना आगे जाके आएगा। देन डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है। वाउचर की एंट्री बनाई जाती है उसके लिए अपना डिस्कशन होगा। बैड डेट जो पैसा डूब गया, भाई ये हमारे डेटर थे ट्रेड रिसीवेबल, ये हमारे पैसे डूब गए तो बैड डेट्स का क्या रिलेशन है। इंसॉल्वेंट हो गया, कोई पर्सन बैंकरप्ट हो गया तो उसको किसको कहते हैं, सॉल्वेंट जो अपनी लाइबिलिटीज का पेमेंट कर सकता है, इंसॉल्वेंट वो जो अपनी लाइबिलिटीज का पेमेंट नहीं कर सकता है। देन रेवेन्यूज, क्योंकि लोग इनकम को और रेवेन्यू को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं तो ये भी अलग अलग चीजें आएंगी। एंटिटी, जैसे बिजनेस एक एंटिटी है, हर बिजनेस अपने आप में एक एंटिटी है, वो अपन डिस्कस करेंगे। टर्नओवर सेल्स को कहते हैं वो अपन देखेंगे। लाइव स्टॉक, अब स्टॉक भी अपन यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ स्टॉक भी है, स्टोर भी है और ये रहा स्टॉक। तो स्टॉक और लाइव स्टॉक क्या है, लाइव स्टॉक होता है जैसे आपने जो है कोई हॉर्स पाल रखा है या सिक्योरिटी के लिए कोई डॉग पाल रखा है उसको अपन लाइव स्टॉक कहते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी वोकेबलरीज है, क्योंकि देखो जब आप कोई लैंग्वेज सीखते हैं, मान लिया आप फ्रेंच सीख रहे हैं तो ऑब्वियस से पहले फ्रेंच की वोकेबलरी तो आपको सीखनी पड़ेगी, उसमें कौन से वर्ड का यूज होता है, उसमें कौन सी टर्म्स का यूज होता है, वो टर्म्स पहले आपको सीखनी पड़ती है अकाउंट्स में एंटर करने के लिए। तो ये टर्म्स है, इनका यूज एक ही चैप्टर में तो नहीं होगा, अलग अलग चैप्टर में पूरी अकाउंटेंसी में आप 11th में इनका यूज करेंगे तो बारी बारी से ही आएंगे, लेकिन इस चैप्टर में एक शॉर्ट में मैंने ये टॉपिक जो है वो आपको समझाया है और नोट से समझाया, डेफिनेशन एग्जांपल सब लिखे हुए हैं, आपको वहां अंडरस्टैंडिंग करनी है। तो अब अपन आगे नोट्स में चलेंगे, सही है। हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 2 ले रहे हैं। दिस इज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। क्या क्या अकाउंटिंग टर्म्स हैं इसमें, बेसिकली आप क्या है कि अकाउंट्स की वोकेबलरीज जो हैं वो सीखेंगे कि हाँ भाई क्या क्या वर्ड जो हैं वो यूज होते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन पहला वर्ड अपन ले रहे हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब है जो भी आपके लेन देन हो रहे हैं, है ना, ट्रांजैक्शन टेक प्लेस। ये वर्ड जो की वर्ड है मैं अंडरलाइन करूंगा, ये वर्ड आपको जरूर से लिखना है अपने आंसर में। अगर आप ये वर्ड नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो क्या क्या एसेट्स लाइबिलिटीज इंक्रीज हुई हैं, कोई डिक्रीज हुई हैं, किसे पैसा लेना देना, जो भी ट्रांजैक्शन टेक प्लेस है वो सब बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाते हैं।
इवेंट का मतलब होता है आपका अकरेंस। क्या? एन इवेंट इज इन कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। किसी ट्रांजेक्शन के कारण क्या हुआ, क्या अकर हुआ, कॉन्सिक्वेंस, वो आपका क्या कहलाता है? इवेंट। सही है। जैसे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, आपने कैश पूरे साल भर लिए दिए, एंड में कितना बचा, दैट इज इवेंट। सही है। क्लोजिंग स्टॉक, साल भर स्टॉक आया गया, एंड में कितना बचा। क्लोजिंग कैपिटल, साल भर में आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस की, ड्राइंग्स की, सब चीजें की, एंड में क्लोजिंग कितनी बची, जो एंड में बचा वो इवेंट है। ई फॉर एंड, ई फॉर इवेंट, ये तीनों वर्ड आप याद कर सकते हैं। ठीक है ना। अकाउंटिंग की तो डेफिनेशन है। कैपिटल क्या है? अमाउंट जो भी आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। क्या? अमाउंट जो भी लिखा है, इट रेफर टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस एंटरप्राइज। जो भी अमाउंट आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं वो आपकी कैपिटल कहलाता है। और हम जानते हैं कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट। कैपिटल में लायबिलिटी को जोड़ दे तो एसेट निकलता है, और कैपिटल निकालनी हो तो एसेट्स में से ये लायबिलिटी वहां जाके लेस कर दो। कैपिटल इक्वल्स टू एसेट माइनस लायबिलिटी, यही यहाँ लिखा हुआ है, कैपिटल इक्वल्स टू एसेट माइनस लायबिलिटी। ड्राइंग्स क्या होता है? तो देखो, अगर कोई भी गुड्स या वैल्यू कैश आप गुड्स से बिजनेस से विड्रॉ करते हैं बाय द ओनर फॉर द पर्सनल यूज या प्राइवेट यूज, प्राइवेट यूज के लिए बिजनेस से कोई भी पैसा आप निकालते हो, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग्स। देन नेक्स्ट वर्ड आपका आता है लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब है आउटसाइडर्स को आपको जो भी पैसे पे करने हैं, टू पे, जो भी चीज आपको पे करनी है वो आपकी लायबिलिटी है। सही है। तो क्रेडिटर्स को जो भी आपको अमाउंट पे करने हैं वो लायबिलिटी है। मैंने अभी आपको बताया था कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट होता है। सही है। अगर मुझे लायबिलिटी निकालनी होगी तो मैं क्या करूंगा, कैपिटल को उधर जाके लेस कर दूंगा, तो ये कैपिटल जो यहाँ प्लस की है वो जाके माइनस की हो जाएगी। तो लायबिलिटी का फॉर्मूला क्या बना, एसेट्स माइनस कैपिटल। ये लायबिलिटी भी दो टाइप की होती है, एक होती है इंटरनल लायबिलिटी और एक होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी जो कि आपको अपने बिजनेस के अंदर के लोगों को ही चुकाना है ना, किसी बाहर के आउटसाइडर लोगों को नहीं चुकाना है, वो आपकी इंटरनल लायबिलिटी कहलाती है। जैसे कि कैपिटल है वो आपको किसी और को थोड़ा देनी है, वो तो आपको अपने आप को ही देनी है। आपके प्रॉफिट्स हैं वो किसी और को थोड़ा देने हैं, वो तो आपको अपने आप को ही देने हैं। और एक्सटर्नल लायबिलिटी जो बाहर के लोगों को चुकानी है, जैसे क्रेडिटर्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, लोन है, ये सब आपके बाहर के लोगों को चुकाने हैं। तो ये सब क्या कहलाते हैं, एक्सटर्नल। तो इंटरनल यानी अंदर और एक्सटर्नल यानी बाहर। लायबिलिटीज में भी फर्दर क्लासिफाइड, ये दो और होती है, एक होती है नॉन करंट लायबिलिटी, एक होती है करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी वो होती है जो कि आपको 12 महीनों के बाद पे करनी है, लिखा है नॉर्मली आफ्टर मोर देन 1 ईयर, लॉन्ग पीरियड के लिए होती है। जैसे कि लॉन्ग टर्म लोन है, डिबेंचर आर ऑल्सो लोन, आगे आप 12th में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो भी 12 महीने के बाद चुकानी है वो नॉन करंट लायबिलिटी, यानी 12 महीनों से ज्यादा का पीरियड इसके लिए होता है। और 12 महीनों तक हो तो फिर वो करंट लायबिलिटी है। वो लायबिलिटी जो 12 महीनों के अंदर चुकानी है वो करंट लायबिलिटी है। जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट है, बिल पेबल है, क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, कोई भी शॉर्ट टर्म लोन है जो 12 महीनों के अंदर चुकाना है। बस ये जरूर लिख देना, द लायबिलिटीज विच आर टू बी पेड इन ईयर फ्यूचर नॉर्मली विद इन 1 ईयर। ये लाइन जरूर से लिख देना। देन आपकी आती है एसेट्स। जब आप बिजनेस करते हो तो वेरियस एसेट्स का यूज करते हो, है ना, बिल्डिंग उसमें आपकी यूज आ रही है, फर्नीचर यूज आ रहा है, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आता है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट वो होती हैं जिनको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं आफ्टर 12 मंथ, यानी 12 मंथ से ज्यादा। कैश में कन्वर्ट का बता रहा हूं वर्ड, क्या वो एसेट्स जो कि कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं आफ्टर 12 मंथ्स, 12 महीनों के बाद। ये अजम्पशन है, वैसे तो 12 महीनों के अंदर भी हो सकती है, लेकिन ये अजम्पशन लिया गया है उसको नॉन करंट बनाने के लिए कि वो एसेट्स जो कि 12 महीनों के बाद कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं। उसमें पहला आता है टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, वो आपकी टेंजिबल एसेट्स है। जैसे बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर, इन सबको हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, टेंजिबल एसेट्स हैं। एक आती है इंटेंजिबल एसेट। ये वो एसेट्स होती है जिनको ना तो हम देख सकते हैं ना ही हम टच कर सकते हैं, इनको कहते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, है ना, ये सब इंटेंजिबल है, इनको आप देख नहीं सकते। तो इस तरह से नॉन करंट एसेट के दो पार्ट हो गए, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। नेक्स्ट आपका आता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स आपकी वो एसेट्स हैं विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर, जिनको विद इन 1 ईयर आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैश में कन्वर्टेड, ध्यान रखना, कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। फिक्टिशियस एसेट्स, या जिनको नॉमिनल एसेट्स भी कहते हैं, फिक्टिशियस, स्पेलिंग याद कर लेना, फिक्टिशियस,
इसके लिए मैंने लिखा है कांट बी कन्वर्टेड इनटू कैश, ये कैश में कन्वर्टेड हो ही नहीं सकते। जैसे आपने हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस किया, अब ये हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आप किसको बेच सकते हो? एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस तो हो गया, खर्चा तो हो गया, अब ये खर्चा किसको बेचोगे? तो इस टाइप का जो आपका एसेट होता है वो फिक्टिशियस एसेट्स होता है, और बाकी आगे जाके काफी डिटेल में आपको इसके लिए मिलेगा। कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसिप्ट, सर ये क्या होती हैं? देखो इसके लिए कीवर्ड थोड़ा सा याद कर लो, क्योंकि ये बड़ी चीजें हैं, आपको इतनी जल्दी अभी शुरुआत में समझ में नहीं आएंगी, पर मैं आपको थोड़ा सा अलग तरीके से इसको बताता हूँ। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब होता है जो कभी कभी होती है, रोज रोज नहीं होती, क्योंकि जो रोज रोज होती है उसके लिए अपन रेवेन्यू रिसिप्ट करें, ठीक है। तो कैपिटल रिसिप्ट को कैसे कैपिटल, कैसे कभी कभी, रेवेन्यू रे से रेवेन्यू, रे से रोज रोज, तो याद कर लो। अब कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है? कैपिटल रिसिप्ट है जैसे आपने फिक्स्ड एसेट्स को बेचा, इन्वेस्टमेंट को बेचा, बेचने से जो कैश आया वो कैपिटल रिसिप्ट है, सही है। फिक्स्ड एसेट्स को बेचने से जो कैश आपके पास आया वो कैपिटल रिसिप्ट है। लेकिन गुड्स को बेचने से, ये भी एसेट्स है, इसको बेचा, इससे भी कैश आया, लेकिन ये तो रोज ही होती है, सेल ऑफ गुड्स तो रोज रोज होती है, तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। फिक्स्ड एसेट्स आप बिजनेस की रोज थोड़ा ना बेचते हो, आपका बिजनेस इस चीज का तो ना कि आप रोज फिक्स्ड एसेट बेचो, इसीलिए ये कहलाती है कैपिटल रिसिप्ट और ये कहलाती है रेवेन्यू रिसिप्ट। तो जब भी कोई आपसे पूछे तो आप इसका एग्जांपल यही दे देना, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। देन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चे, खर्चे अब जो बाहर पैसा गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कभी कभी जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो रोज रोज जाता है। तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स आप रोज रोज थोड़ा ना खरीदते हो, ये तो कभी कभी खरीदते हो, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और परचेज ऑफ गुड्स ये तो रोज ही चलता रहता है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। डे टू डे के जो भी एक्सपेंसेस हैं, आप हर महीने रेंट पे करते हैं, आप हर महीने बिजली का बिल पे करते हैं, आप हर महीने टेलीफोन का बिल पे करते हैं, वो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ये रोज रोज हो रहे हैं। रोज रोज का मतलब मंथली भी है ना, पर कैपिटल एक्सपेंडिचर तो साल में कोई एक आध बार हो और ना भी हो, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी कभी होते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रोज रोज होते हैं। इसको मैंने इस तरीके से याद करवाया है। देन है डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिफरेंस है, कोई दो डिफरेंस जो है वो आप याद कर लेना। एक तो एग्जांपल का डिफरेंस हो जाएगा और एक डेफिनेशन का हो जाएगा कि ये तो कभी कभी होते हैं, ये रोज रोज होते हैं, और बाकी एक एग्जांपल का कर देना। बाकी मैंने काफी सारे यहाँ लिखे हैं। नेक्स्ट आपका आता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कि ये हैं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी लगभग रोज ही होते हैं, लेकिन हमने इनको डेफर्ड कर दिया। डेफर्ड कर दिया यानी पोस्टपोन कर दिया। क्या कर दिया? पोस्टपोन कर दिया कि हम अगले सालों में इसका बेनिफिट लेंगे। जैसे हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है, हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, मान लेते हैं हमने 10 लाख का खर्चा कर दिया। अब ये 10 लाख का खर्चा आपको इसका बेनिफिट मान लेते हैं अगले 10 सालों तक मिलेगा, सही है। तो आप इसको 10 ईयर्स में बांट दोगे और पर ईयर कितना हो जाएगा? 1 लाख का खर्चा हो जाएगा, 1 लाख का खर्चा। तो ये है तो एडवर्टाइजमेंट तो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, हर महीने ही होता है, लेकिन हमने बहुत बड़ा कर दिया था, तो आपने सोचा कि क्यों ना इसको मैं ये मान लेता हूँ कि है ना, इस एडवर्टाइजमेंट का फायदा मुझे आने वाले 10 सालों तक मिलेगा, इसलिए मैंने इसको 10 ईयर से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 10 लाख का खर्चा 10 ईयर से डिवाइड कर दिया, तो पर ईयर का खर्चा कितना आ गया? 1 लाख। तो बाकी 9 लाख का खर्चा मैंने आगे कर दिया कि अगले 9 सालों में कर लेंगे। ऐसे एक्सपेंस को कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे मैंने ये एग्जाम्पल भी दिया है, 2 लाख का खर्चा एडवर्टाइजिंग का किया और हमने मान लिया कि इसका बेनिफिट 4 ईयर तक मिलेगा, तो 50,000 तो आपका पीएनएल में आ जाएगा। और बाकी क्योंकि हमने इसको 4 कंसेक्यूटिव ईयर में बांटना है, तो ये 50,000 जो है वही पीएनएल में आएगा, बाकी का तो आपका एसेट मान लिया जाएगा। कितना? 2 लाख में से 150 तो 50 तो यहाँ आ गया, बाकी जो 150 बचा वो आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जिसको आगे कर दिया जाएगा, सही है। तो ये इसको फिक्टिशियस एसेट्स कहा जाता है, जो कि अपन ने पहले भी पढ़ा था। तो ये थोड़ी सी बड़ी अलग टाइप की टर्म है, इसके लिए आपको समझने में थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, पर फॉर ए टाइम बिंग, जिससे कि आपको बस पता हो कि हाँ भाई ऐसी कोई टर्म होती है, इसके लिए अपन इसको डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं, तो इन सभी की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उनके जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियोस में करा रहा हूं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर आप अपने सामने रखिए और देन आप वीडियो देखिए। उससे आपको फायदा ये होगा कि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। तो ये चीज़ जरूर से कर लेनी है। और मैं आपको एक बार स्पेशल बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये तो ट्रेलर है। अगर आपको हमारे सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करना चाहिए, उसका नाम है अनुराग क्लासेस, और इसमें आपको हमारे सारे वीडियो देखने को मिलेंगे।
क्यों, देखो YouTube तो ट्रेलर है, सारे वीडियो नहीं होते। अगर आपको सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करनी पड़ेगी, उसमें आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स भी होंगे, हैंड रिटन नोट्स भी होंगे, मतलब आप हर तरीके के नोट्स वहाँ ले सकते हो। उसमें भी उसकी जो मेंबरशिप है वो प्रीमियम भी है और स्टैंडर्ड भी है, जो भी आप लेना चाहें। और आपको वहाँ अदर बुक्स के इंपॉर्टेंट पिक्स, अच्छे डायग्राम, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे पैराग्राफ, वो भी आपको जो है इस ऐप के अंदर मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, MCQ टेस्ट। MCQ टेस्ट का पैनल है जिसमें आप जितने भी टेस्ट वहाँ देंगे उसमें ऑप्शंस होंगे ABCD, उसमें ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे। आपने 40 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, जैसे ही सबमिट किया विदिन 5 सेकेंड्स आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये मोबाइल ऐप मैं जरूर चाहूँगा आप जरूर से सब्सक्राइब करिए। मेरा नंबर है 9829224488। आप ऑफिस आवर्स में कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट, हमारे चैनल से जुड़ने का फायदा आपको नेक्स्ट 7 इयर्स तक मिलेगा, क्योंकि हमारी रेंज बहुत बड़ी है। नॉर्मली आप चैनल्स पे देखेंगे वो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी रेंज दूंगा। यदि आपकी और मेरी ट्यूनिंग जमती है तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, और वो ट्यूनअप में आपको बार बार नई ट्यूनअप नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी ट्यून मुझसे जम चुकी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 11th में आपकी अकाउंट्स, स्टेट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स लूंगा, 12th में मैं आपकी अकाउंट्स, मैक्रो और इंडियन इको लूंगा, BCom के अंदर मैं आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, इनकम टैक्स एटसेट्रा, जो भी आपके जिस भी नाम से ग्रेजुएशन के अंदर ये कोर्स होंगे, इन सब के वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। मोबाइल ऐप आपकी बना रखी है, तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा CA, CS और CMA के फाउंडेशन और इंटर कोर्सेज में जितने भी प्रैक्टिकल हैं या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक है, उन सब के वीडियो आपके तैयार मिलेंगे। पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा नोट, सब चीज़ A to Z आपको रेडी मिलेगी। और इसके अलावा मास्टर्स अगर आप कर रहे हैं उसमें भी QT है या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। QT का मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, एडवांस टैक्स है, यानी पूरी कंप्लीट प्रैक्टिकल जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं सब आपको हमारे चैनल पे और हमारे मोबाइल ऐप पे मिलेंगे, जो कि आपको नॉर्मली बाकी चैनल्स पे नहीं मिलते हैं। हर साल आपको नए चैनल पे शिफ्ट होना पड़ता है, और यहाँ आपको एक ही चैनल पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा।